वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर के अपने टॉपिक्स होने वाले हैं साइन कन्वेंशन एंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक बात। तो अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, अर्थात कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमने इमेज फॉर्म की थी। और उसके बारे में अपन ने डिस्क्राइब किया था कि इमेज जो बनती है कहाँ पे बनेगी, इरेक्ट बनेगी या अपोजिट बनेगी, या रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपन ने बता दी थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। और उसके अंदर पहला टॉपिक होने वाला है साइन कन्वेंशन। ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ। तो साइन कन्वेंशन अपन क्यों यूज करते हैं, पहले तो ये बात अपन देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन को देखने के लिए एक बात देखो कि हमने जब भी इमेज फॉर्म की है स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू, तो हमें उसकी पोजीशंस को बताना पड़ा। वर्चुअल है या रियल है ये बात बतानी पड़ी, इरेक्ट है या अपोजिट है ये बात बतानी पड़ती है। तो ये सारी बातें अपने को बतानी पड़ती है जब उसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो अब उसको न बताकर अगर अपन डायरेक्ट समझ जाएं एक सिर्फ साइन से, क्या कर रहे हैं अपन, एक साइन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, उसकी पोजीशंस, उसकी प्रॉपर्टीज को अपन जान सकेंगे एक साइन के थ्रू। तो इस वजह से साइन कन्वेंशन को इन्वेंट किया गया। ठीक है, तो हम जान पाएंगे इस साइन जो कि होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी की वजह से हम जान पाएंगे कि इमेज जो है कैसी है, कहाँ पर है, छोटी है, बड़ी है, इस बात को अपने को देखना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो मान लेता हूं कि अपने पास में ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, और ये अपन ने ले लिया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने क्या बताया कि इसके थ्रू मैं जान पाऊंगा कि इमेज सिर्फ साइन की वजह से। तो अब ये पोल है, ये पॉइंट अपन ने ले लिया F और ये ले लिया पॉइंट C। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंसेस है, तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव डिस्टेंस, जबकि पोल के जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है उसको हमेशा लेना है नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है बात। अब ऐसे ही ये तो हुआ इसकी डायरेक्शन, अर्थात अपन क्या कर रहे हैं कि इससे जो डिस्टेंस आएगी, पोल से राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी उसको अपन पॉजिटिव लेना, और जबकि यहाँ पे इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट में अपन को क्या करना है कि पोल से जो अपवर्ड, जो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाली हाइट होगी उसको हम हमेशा लेंगे अपन पॉजिटिव हाइट, जबकि नीचे वाली हाइट को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव हाइट। क्लियर बात। चलिए, तो ये अपन ने देख लिया। तो याद रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन मान सकते हैं और पोल को ओरिजिन मान सकते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन, तो इस साइड वाली एक्स एक्सेस के अंदर डायरेक्शन अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस, और इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। और वाई एक्सेस के अंदर ऊपर वाली जो डिस्टेंस को अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव हाइट, और नीचे वाली हाइट को क्या लेंगे अपन, नेगेटिव हाइट। क्लियर। सेम हम करेंगे किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी अगर इसी प्रकार से अपने को करना है, तो ये लिया अपन ने कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर अपन ने ले लिया, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपने पास में आया पोल, और ये पॉइंट F और ये पॉइंट C। तो इस साइड की डिस्टेंसेस को अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है, और इस साइड की डिस्टेंस को क्या लेना है, नेगेटिव डिस्टेंस। और इस हाइट को अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव हाइट। ठीक, और नीचे की वाली हाइट को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव हाइट। ये बाद की बात है कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन अपने को ये मेथड याद रखना है।
ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक था, अपने को पता चल गया। तो हर बार जब भी अपन यूज करेंगे जो इसके अंदर अपन यूज करेंगे, तो इस साइन कन्वेंशन के अंदर अपन प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। जब इसको यूज करेंगे अपन, तब तुम लोगों को और भी ज्यादा क्लियर होना है कि कैसे अपन इनको काम में लेते हैं। तो अगला पॉइंट अपन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर एंड एफ के बीच का रिलेशन देखना है अपने को। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर तो क्या है अपने पास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ है अपने पास में फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है और स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लिया अपने पास में एक कॉनकेव मिरर है, अच्छा सा बनाना है। तो ये मान लेता हूं अपने पास में एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा अपने पास में कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये कर दिया अपने इसके बाल, लगा दिए अपने बाल, और यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट कितना आएगा बोलो, साथ साथ में बोलते जाओ भी, पॉइंट P, और ये पॉइंट F है, और ये पॉइंट कितना होगा, C। ठीक बात। अब अकॉर्डिंग टू लॉ अपने को क्या करना है कि ये जो लेंथ है ये तो कितनी है, कैपिटल R, जबकि ये जो लेंथ है कितनी है, स्मॉल f। क्लियर है ना। C और P के जो बीच की डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एंड F और P के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर है ये बात। अब देखो, अगर फर्स्ट लॉ याद है रे का, तो हमने देखा कि अगर कोई रे पैरेलल मूव करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल जाती है तो जाने के बाद में कहां से चली जाती है, फोकल पॉइंट से चली जाती है। ठीक है, ये फोकल से चली गई भी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये। तो पहली रे आई यहां से और चली गई यहां पे, तो ये पॉइंट ले लिया अपन ने, पॉइंट M। ये पॉइंट क्या ले लिया, M। और हमें क्या करना है, R और F के बीच का जो रिलेशन निकालना है। तो अब देखो, ये पॉइंट M लिया है, तो यहां से मैं एक क्या करता हूं, एक नॉर्मल डाल देता हूं, जो कि N पर जाकर मिलेगा, जो कि किस पे जाके मिलेगा, N पर। तो अपन ने जब भी जितने भी रे गुजारी है, तो उसके लिए अपन ने बताया है कि पैरेलल लॉ, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हमेशा फॉलो करेगा। हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल I इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग सारी रेज मूव करती हैं। तो ये रे इधर जाती है और यहाँ से वापस आती है, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि C से जाने वाली जो लाइन है वो एक टाइप का नॉर्मल है। ठीक है, ये बात मैं पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ से ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ये एंगल I है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये इंसिडेंट रे, ये है अपने पास में इंसिडेंट, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे ये हुआ नॉर्मल, तो ये एंगल I और ये एंगल R, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि यहां से तुम देखो ये जो लाइन जा रही है और यहाँ पे Z बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। आप लोगों को पता है कि क्यों होगा, ये आप लोगों को जानते हो। तो ये एंगल क्या हो गए, थीटा। अब ऐसे ही इसके अंदर ही भी हम देखेंगे, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगा। देखो तुम, ये यहाँ से रह गई, इस जगह से जाती हुई यहाँ से F से निकलती है, और अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 थीटा। क्लियर बात। तो यहाँ पे अपन ने एक चीज देख ली। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि एंगल, अगर मैं यहाँ पे A ले लेता हूं और यहाँ पे चलो A ले लिया, तो अपन देख लेते हैं कि एंगल A M C इक्वल टू ये जो एंगल है, ठीक है, क्या होगा, एंगल CMF, एंगल CMF होगा। ये एंगल इसके बराबर, ऐसे ही ये एंगल इसके बराबर होगा, वो भी मैं बात लिख सकता हूं।
ऐसे ही ये जो एंगल होगा एंगल AMF एंगल बराबर होगा MFN के। क्लियर है? तो यहां पे अपन ने देख लेते हैं, ये बात अपने को समझ में आ जाती है। तो अब देख लेते हैं ऐसे ही एंगल AMC एंगल AMC इक्वल होगा एंगल MCF के, एंगल MCF के, जो कि होगा थीटा के इक्वल, और ये भी किसके इक्वल होगा? थीटा के इक्वल। ऐसे ही एंगल AMF एंगल AMF इक्वल होगा एंगल AMF इक्वल होगा MFN एंगल MFN किसके इक्वल होगा बोलो? 2 थीटा के। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे ये चीज आ गई है। तो अब देखो, अब मैं ट्राइंगल यूज करता हूं इन ट्राइंगल CMN, इन ट्राइंगल CMN क्या होगा? टेन थीटा अगर मैं लगाता हूं तो टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो यहां पे ये थीटा है mn अपॉन में cn, mn अपॉन में cn, क्योंकि टेन थीटा लगेगा तो mn अपॉन में cn आएगा अपने पास में, ठीक है, तो ये आएगा mn अपॉन में cn। क्लियर? अगर अपने पास में बात ध्यान रखनी है अपने को, टेन थीटा अगर स्मॉल है, कंडीशन लगा दी अपन ने, टेन थीटा क्या है? स्मॉल है, छोटा है, तो टेन थीटा को किसके बराबर लिख सकता हूं? थीटा के बराबर। किसके बराबर लिख सकते हैं? टेन थीटा स्मॉल है तो उसको मैं लिख सकता हूं थीटा के बराबर, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन में और टेन में अपन ऐसा कर सकते हैं। तो टेन थीटा को मैंने किसके बराबर लिख दिया? थीटा के बराबर। और जो Cn है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है Cp के, ठीक है, क्योंकि हमने एपरेचर को स्मॉल लिया है, तो जो Cn है वो Cp के इक्वल है। जो n पॉइंट है वो P के जस्ट पास में है, तो मैंने क्या ले लिया? इसको जस्ट P के पास में ले लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? थीटा इक्वल टू mn अपॉन में Cp लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्योंकि टेन थीटा अपने पास में स्मॉल है तो इसको थीटा, और Cn को n जो पॉइंट है वो किसके इक्वल है? पास में है, P के पास में, तो मैंने Cp के बराबर उसको ले लिया है, ठीक है। ऐसे ही मैं ट्राइंगल देखूंगा FMN में, इन ट्राइंगल FMN उसके अंदर कितना आएगा? टेन टू थीटा, FMN टेन टू थीटा इक्वल टू mn अपॉन में Fn, mn अपॉन में Fn आ जाएगा। सेम टू सेम सिचुएशन यहां पे भी अपने को लिखनी है कि टेन थीटा, टेन टू थीटा क्या है? स्मॉल है, इसलिए इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं? 2 थीटा लिख सकता हूं, एक बात। और Fn की जगह कितना लिख सकता हूं मैं? Fp लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे तो लिखा अपन ने 2 थीटा, और यहां पे आया mn अपॉन में Fp, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इक्वेशन 1/2 कर दूं मैं, इक्वेशन 1/2 कर दें। ये 1/, अपन ने 2 किया, तो 1/2 किया तो कितना आएगा? 1/2 करने पर कितना आया? ये तो आएगा अपने पास में थीटा अपॉन में 2 थीटा, और ये आया mn अपॉन में Cp अपॉन mn अपॉन में Fp। तो mn से mn कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 1/2, और ये चला गया Fp ऊपर, Fp ऊपर, और ये आया Cp नीचे। क्लियर बात? अब देखो Fp की वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूं। अब यूज करना है अपने को साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के साथ में अपने को इनकी वैल्यू पुट अप करनी है। तो ये तो आई 1/2 इक्वल टू Fp, ये रहा Fp। तो Fp की वैल्यू कितनी है? स्मॉल f, लेकिन इस साइड की डिस्टेंस है ये, इस साइड की, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? माइनस का f। अरे बात क्लियर हो गई क्या? क्योंकि अपन ने देखा कि Fp इस साइड की डिस्टेंस है, तो अपन ने लिखा इसको माइनस का f। अगर मैं बात करता हूं यहां पे Cp की, तो Cp की वैल्यू कितनी है? r, तो यहां पे लिखा मैंने माइनस का r। देखो तुम, Cp की वैल्यू माइनस का r, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना फाइंड आउट हुआ? 2f मिल गया अपने को। और यही इन दोनों के अंदर रिलेशन है, यही क्या है? इन दोनों के अंदर रिलेशन है।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। वैसे भी अपन ने हिंट दे दिया था कि C और P का जो मिडल पॉइंट क्या होता है, F होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल R इक्वल टू 2F। तो इस बात को अपन ने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है बात। अब कुछ दिक्कतें जो मुझे आई थी वो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता था कि जो टेन थीटा अपन क्यों लेते हैं, इसके अंदर टेन थीटा ही अपन ने क्यों लेते हैं, साइन थीटा भी ले सकते हैं, कोस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा लेने का रीजन है क्योंकि अपने पास में हाइट भी पता होती है अपने को और ये डिस्टेंस भी पता होती है, जबकि ये वाली डिस्टेंस अपने को पता नहीं होती है। ठीक है, डायगोनल अपने को पता नहीं होता है और अपने को जो पता होता है, अपन ने जो बात की है हाइट की बात की है और इस वाली डिस्टेंस की बात की है, तो ये हाइट भी अपने को पता है और ये वाली डिस्टेंस भी अपने को पता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम टेन थीटा ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो h आता है, ये h आता है, तो h अपने को ऐसा साइन लेना है जिसके अंदर h नहीं आता हो। ठीक है, तो टेन साइन के अंदर भी h आता है p अपॉन में h। ठीक है, कोस के अंदर भी कितना आता है, a अपॉन में h, जबकि टेन के अंदर क्या आता है, p अपॉन में b आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है। इस वजह से अपन ने टेन थीटा काम में लिया है। तो एक बात तो क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर, टेन थीटा लिया है। सेकेंड क्या किया अपन ने, टेन थीटा को स्मॉल लिया है। सेकेंड टेन थीटा को स्मॉल क्यों लिया है, बात दिमाग में आ जाते हैं कि सर स्मॉल अपन ने क्यों लिया है। तो स्मॉल लेने का रीजन है अपने पास में, अगर स्मॉल नहीं लेते हैं तो कुछ एंगल लेंगे उसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, तो हर एंगल की वैल्यू अपने को पता नहीं होती है। अपने को एक फिक्स वैल्यू है 30 डिग्री, 40 डिग्री, तब जाके तो अपने को बात पता चलती है, अदरवाइज अपने को ये वैल्यू पता नहीं होती। हर वैल्यू, हर एंगल के लिए अपने को वैल्यू नहीं पता होती, क्योंकि अपन ने जो टेबल की है वो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके लिए ही अपन ने किया है। तो ये फिर सारे एंगल उन्हीं में से होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एंगल है तब भी अपन निकाल सकते हैं। 30 डिग्री के लिए आएगा तो भी आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्मॉल लेके कर लिया तो अपन सारा झंझट ही खत्म हो गया। तो इस वजह से स्मॉल लेके करने से अपने को थोड़ा सा आसान पड़ा, तो अपन ने इसको ऐसा कर लिया। क्लियर। सेकेंड, एक और चीज, हमने जो ये जो एन पॉइंट लिया है जस्ट पास में लिया है पी के, जस्ट पास में लिया है पी के, या अर्थात हमने एपरेचर को क्या माना है, स्मॉल माना है। ऐसा करने से फायदा है अपने पास में, क्योंकि अगर इस प्रकार का मैं स्फेरिकल मिरर ले लेता हूं और यहां से ये एन पॉइंट डालता हूं, तो ये डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये कितना है, C है, और ये मान लिया F है, तो हमें Cn की वैल्यू पता होनी चाहिए। Cn की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके हम निकाल पाएंगे। अगर नहीं पता है तो इस वैल्यू को अपन भूल नहीं सकते। अगर ये वैल्यू स्मॉल है तब अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये वैल्यू स्मॉल कब हो सकती है, जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट सीधा हो, तभी ये वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। इस वजह से हमने क्या किया, टेम्परेचर को छोटा लिया है। अर्थात यानी कि हमने क्या किया कि दोनों तीनों कंडीशन लगा के हमने प्रूव कर दिया कि R इक्वल टू कितना होता है, 2F होता है। जितना शॉर्ट अपन कर सकते थे उतना अपन ने किया है। क्लियर बात दोनों समझ में आ गई होगी। यानी कि दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं, साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिया है और रिलेशन बिटवीन R एंड F भी पढ़ लिया है, और अपन ने दोनों को समझ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि अगले लेक्चर के लिए है। ठीक है, तो आप इसको लाइक और कमेंट करते रहिए, क्योंकि हर काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। हर काम को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी अपने को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसी वजह से हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है लाइक और कमेंट। तो आप लोगों को पता चल गया कि कितना ज़रूरी है क्या लाइक और कमेंट करना। सो चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।